इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में भी हमला किया है। इजरायली हमले में सीरिया की एंकर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इजरायली हवाई हमले में एक एंकर सफा अहमद की मौत हो गई है। दमिश्क में कार को निशाना बनाकर इजरायली हमला हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कहा जा रहा है इजरायली हमले में सीरिया की एक एंकर की मौत हो गई है। दरअसल इजराइल ने हवाई हमला किया था और इसमें एंकर सफा अहमद, जिनकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, उनकी मौत हो गई है। और आइए अब एक नजर डालते हैं इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के रूट पर। क्या है रूट? तो इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन और लितानी तक यहूदी सल्तनत, यही बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान है। सैनिक, टैंक, थल सेना और मिसाइल लॉन्चर लेकर घुसपैठ कर दी गई है, एंट्री कर ली गई है। उत्तरी बॉर्डर से लितानी नदी की दूरी करीब 29 किलोमीटर है, जहां तक पहुंचना मिशन का पहला पड़ाव है। लितानी से पहले इजराइल की तरफ आईडीएफ सैनिक कब्जा जमा लेंगे और वहीं से बमबारी की जाएगी। ऐसा हुआ तो 2006 युद्ध विराम वाली स्थिति में दोनों देश पहुंच सकते हैं। एक बार उस हिस्से पर संपूर्ण कब्जा हो गया तो यहूदी कॉलोनी बसाएगा इजराइल। दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम भी लगा सकता है, जैसे उत्तरी सीमा पर लगाए हैं। इस बीच लेबनान के दूसरे इलाकों पर भी हमला शुरू कर दिया गया है और इसमें नवातिये से लेकर बेलबेक को भी दहला सकता है इजराइल। ये ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा चरण होगा जिसकी प्लानिंग इजराइल की है। सुमित चौधरी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सुमित, लितानी नदी के पास का इलाका एक टारगेट तो दिख रहा है, प्लानिंग का हिस्सा दिख रहा है। एज क्या क्या मिल सकता है अगर 2006 की सिचुएशन बनती है फिर से और फिर से इजरायली सेना वहां पर मौजूद हो जाती है, काबिज हो जाती है? रवि, इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लिथानी रिवर का जो कॉन्ट्रैक्ट था या जो अंडरस्टैंडिंग थी वो करीबन 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि लिथानी रिवर के पीछे अगर हिजबुल्लाह चला जाएगा तो फिर शायद उसके ऊपर इजराइल को लगता था कि हम पर अटैक नहीं होंगे। लेकिन अभी जिस तरीके के मीडियम रेंज ऑफ मिसाइल या फिर लॉन्ग रेंज ऑफ मिसाइल इस्तेमाल इस समय हिजबुल्लाह कर रहा है, अब इजराइल को यह भी लगता है कि उनके लिए सिर्फ लिथानी रिवर के आगे होना ही खतरा नहीं है, अब वो बेरूट तक खतरा पहुंच चुका है। क्योंकि अगर ये बेरूट में बैठे हुए हैं तो अब निश्चित तौर पर ये बड़े अटैक्स को अंजाम दे सकते हैं, ये लॉन्ग मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो वो अब लगातार इजराइल जो है धाइया के इलाके में या बेरूट के आसपास के इलाकों में भी बड़े अटैक कर रहा है। उन्होंने तायरे में भी अटैक किए, तो निश्चित तौर पर ये इंडिकेट कर रहा है कि अब इजराइल को खतरा सिर्फ लिथानी रिवर के इधर साउथ लेबनान में नहीं है बल्कि उसके पीछे की तरफ भी है। और अभी इंपॉर्टेंट यही है कि इजराइल अब ये पूरी कोशिश करेगा कि कम से कम 2 से 5 किलोमीटर का जो वैक्यूम उससे क्रिएट करना है, जो इलाका उसने ग्रे जोन, जिसको सेफ जोन उसे क्रिएट करना है। उसके अलावा वो बड़े स्ट्राइक्स भी करेगा, बड़े अटैक्स भी करेगा लिथानी रिवर के दोनों तरफ, ताकि कम से कम जो लॉन्ग रेंज या मीडियम रेंज की मिसाइल्स का जो जखीरा हिजबुल्लाह को मिला है वो कम से कम निष्क्रिय कर दिया जाए। ठीक है सुमित, लौटेंगे आपके पास। देखिए, एक और जानकारी मिल रही है। लेबनान ने इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से दुनिया में टेंशन का माहौल पैदा हो गया है। यूएस ने अपने नागरिक का लेबनान छोड़ने की अपील कर दी है। फ्रांस ने नागरिकों के रेस्क्यू की तैयारी कर दी है। जर्मनी ने कर्मचारियों और बीमार नागरिकों को बाहर निकाला है। तो देखिए, लेबनान में जहां आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है तो उसके बाद से ही अब दुनिया के कई देश हरकत में आ गए हैं।